पेपरलेस ट्रांजैक्शन हो रही है, जी। तो इसमें क्या सिस्टम आ गया? बायर और सेलर दोनों ने बायोमेट्रिक अपनी कर देनी है। आपका नाम ऑनलाइन विजिबिलिटी जो है वो MTMIS पे वो शो नहीं शुरू हो जाएगी। कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे अगर हम नई कार खरीदते हैं या किसी से कार खरीदते हैं? व्हीकल की ये ओरिजिनल फाइल है, ये सेल सर्टिफिकेट और ये सेल इनवॉइस, टोयोटा इंडस मोटर्स की ये सेल इनवॉइस है। एक सेट होता है वेरिफिकेशन के लिए और एक सेट होता है फॉर रजिस्ट्रेशन के लिए। आज सुनो गाइड टू लाइफ में हम आपको बताएंगे कि अगर आप एक नई गाड़ी खरीदते हैं तो उसमें आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, क्योंकि अक्सर औकात ऐसा होता है कि हम गाड़ी तो खरीद लेते हैं किसी से, लेकिन डॉक्यूमेंट्स पूरे ना होने की वजह से कुछ टाइम के बाद उसी गाड़ी में हमें काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो सर आप बताइएगा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे अगर हम नई कार खरीदते हैं या किसी से कार खरीदते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई गाड़ी खरीदी जाएगी तो शोरूम से हमें 4 डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। 2 सेल सर्टिफिकेट्स होते हैं और 2 सेल इनवॉइसेस होती हैं। उनमें से एक सेट होता है वेरिफिकेशन के लिए और एक सेट होता है फॉर रजिस्ट्रेशन के लिए। महकमा एक्साइज गाड़ी रजिस्टर करता है और आपको अपने जो उसके वेरिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपने पास रख के और आपको आपके रजिस्ट्रेशन वाले डॉक्यूमेंट्स वापस कर देता है। ठीक है। और जब आप वो गाड़ी बेचते हैं तो उन इनवाइसेस के साथ जो फॉर्म्स आपने फिल किए होते हैं फॉर योर रजिस्ट्रेशन, जिसको फॉर्म F कहा जाता है, तो वो भी आपको वापस देने पड़ते हैं जिसको आप वो गाड़ी बेचते हैं, अलॉन्ग विद द ओरिजिनल कार्ड और ओरिजिनल बुक व्हाटएवर यू हैव गॉट। मैं एक गाड़ी खरीदना चाहती हूँ आपसे, ठीक है। अब मैंने आपसे खरीदी, अब मैं कौन से डॉक्यूमेंट्स आपसे लूँगी कि आप मुझे अगर गाड़ी बेच रहे हैं तो मुझे उस फाइल के अंदर, गाड़ी की फाइल के अंदर कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और उसके बाद मेरा क्या प्रोसेस होगा उसको अपने नाम करवाने पे, ताकि जो हमारी आवाम है उसके लिए ये बहुत ही इजी हो जाए, बिल्कुल सिंपल हो जाए, ताकि अगर वो कभी भी गाड़ी खरीदते हैं तो वो इन चीज़ों का ध्यान रखें कि ये डॉक्यूमेंट्स उनको लाजमी तौर पर देखने हैं जो भी आपको गाड़ी बेच रहा है। उसके लिए मैं आपको एक फॉर एग्जांपल एक मैं व्हीकल है उसके डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाता हूँ। ये ओरिजिनल फाइल है जी, एक व्हीकल की ये ओरिजिनल फाइल है, ठीक है। जिसके लिए ट्रांसफर्स के लिए जो मेरी गाड़ी है मैं इनको बेच रहा हूँ। अब इनको जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं वो क्या हैं, ये फाइल आपको रिक्वायर है, ठीक है। इस फाइल में क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए? लेट्स से ये गाड़ी की बुकिंग थी, इस गाड़ी की बुकिंग टोयोटा के नाम थी, टोयोटा कैंट के नाम पे ये गाड़ी की बुकिंग थी। वो हमें कहाँ से पता चलेगी? वो हमें पता चलेगी ये सेल सर्टिफिकेट के ऊपर, टोयोटा कैंट मोटर्स, ठीक है। ये सेल सर्टिफिकेट और ये सेल इनवॉइस, टोयोटा इंडस मोटर्स की ये सेल इनवॉइस है, ठीक है। ये इसकी ओरिजिनल फाइल थी। टोयोटा कैंट मोटर के नाम पे ये गाड़ी आई, टोयोटा कैंट मोटर ने ये ट्रांसफ़र लेटर जारी कर दिया कि ये गाड़ी जो है ना बैंक अल्फला इस्लामिक बैंकिंग को दे दी जाए, ठीक है। अब सेकंड ऑनर, फर्स्ट ऑनर ने किसको बेची? बैंक अल्फला को। ये गाड़ी, ये स्टाम्प पेपर महकमा एक्साइज, ये चूंकि ट्रांसफ़र हो रही है इसलिए महकमा एक्साइज ये ट्रांसफ़र लेटर, ये 2013 मॉडल गाड़ी है, तो 2013 मॉडल गाड़ी के लिए ये TO फॉर्म जारी किया जाता था एट दैट टाइम, 2013 में, 10-11 साल पहले। तो फिर यहाँ पर टोयोटा कैंट मोटर फर्स्ट ऑनर थी, सेकंड ऑनर उन्होंने बेच दी एज पर द NOC लेटर बैंक अल्फला के नाम उन्होंने दे दी गाड़ी, ठीक है, बैंक अल्फला को दे दी। अब आगे क्या हुआ? बैंक अल्फला ने ये गाड़ी बेच दी अपने क्लाइंट को, जिसको भी उसने वो लीज की थी, मिस्टर शेख महमूद अहमद साहब को। शेख महमूद अहमद साहब के नाम का उन्होंने NOC जारी किया और साथ ही बैंक अल्फला ने लेटर करके शेख महमूद अहमद के नाम, ठीक है। अब आप 13 मॉडल की गाड़ी चेक करने के लिए आपके पास ये प्रोसीजर है, या कोई भी गाड़ी चेक करने के लिए ये प्रोसीजर है कि आप इनवाइस के ऊपर नाम देखें और फॉर्म F के ऊपर नाम देखें। फॉर्म F के ऊपर उसी बंदे का नाम आएगा जिसका नाम इनवाइसेस के ऊपर दर्ज है। उसके बाद ये गाड़ी किसको बेची गई, जो इनवाइस पे जिसका नाम है
उसने आगे किस बंदे को गाड़ी बेची, उसका इस तरह का ट्रांसफर लेटर जो है वो मौजूद होना चाहिए। ठीक है ठीक है ठीक है। इन केस अगर किसी के कोई डॉक्यूमेंट्स गुम जाते हैं, जैसे अल्फला बैंक ने आगे शेख महमूद को बेच दी, तो अगर उनके पास वो इनवॉइस गुम हो गई है कि जब उन्होंने टोयोटा से बैंक अल्फला के पास ट्रांसफर हुई थी, तो फिर वो क्या कर सकते हैं अगर कोई डॉक्यूमेंट मिसप्लेस हो जाता है? देखिए जी, महकमा एक्साइज को तो रिक्वायर नहीं है ये डॉक्यूमेंट्स, महकमा एक्साइज को रिक्वायर ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है। वो ट्रांसफ़र केस गुम गया है या उनके पास है, वो जान के नहीं दे रहे हैं या उनको मिल नहीं रहा है, महकमा एक्साइज की रिक्वायरमेंट नहीं है। महकमा एक्साइज चूँकि पेपरलेस ट्रांजैक्शन कर चुका है, एज़ पर द पॉलिसी ट्रांजैक्शन जो है वो सिर्फ ट्रांसफ़र की ट्रांजैक्शन जो है वो ऑनलाइन हुई है, उसके लिए पेपरलेस ट्रांजैक्शन चल रही है सिर्फ ट्रांसफ़र्स की हद तक। और हमारा टॉपिक भी ट्रांसफ़र की हद तक हम बात कर रहे हैं। तो ये एक केस है जी, ये ट्रांसफ़र का केस है। ये लेट से आप पूछ रही हैं कि ये गुम गया है, ये एक साहब ने एक कंपनी को गाड़ी बेची है, ये ट्रांसफ़र केस गुम गया। अब इसकी रेमेडी क्या है? एग्जैक्टली फॉर द कस्टमर इसकी रेमेडी क्या है? इसकी रेमेडी ये है कि एक पुलिस रिपोर्ट करवा के फाइल के साथ अटैच कर दी जाए कि ट्रांसफ़र केस जो है ना वो मिसप्लेस हो गया। तो उसको जो बायर होगा, जो उससे गाड़ी खरीदेगा, क्या उसकी ज़ात पे इसका कोई इफेक्ट तो नहीं आएगा अगर पुलिस रिपोर्ट उसके ऊपर ऑलरेडी लगी होगी या वो कह दे कि भाई ये गुम हो गया? हाँ जी, गाड़ी की वैल्यू चूँकि मार्केट है, एक बहुत बड़ी मार्केट है, मिलियंस की मार्केट है, तो वहाँ पर अफेक्ट होता है। इसका इम्पैक्ट ये है कि गाड़ी की कम वैल्यू जो है ना कोट की जाती है कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपकी वैल्यू गाड़ी की कितनी परसेंटेज में? परसेंटेज कुछ नहीं है। आप जो बता रहे हैं कि पेपरलेस ट्रांजैक्शन हो रही है, तो इसमें क्या सिस्टम आ गया? बायोमेट्रिक होती है, क्या होता है? जी, बायोमेट्रिक सिस्टम है, बहुत अच्छा सिस्टम है ये। बायोमेट्रिक होती है, ऑनलाइन ई पे इनका एक इन्होंने वेबसाइट जो है उसको लॉन्च किया। उसके ज़रिए आप गाड़ी की डिटेल मतलूबा जो उसकी वेबसाइट है उस पर आप डालते हैं तो वो सामने ऑनर का, करंट ऑनर का नाम आ जाता है। आपने जिस बंदे से ख़रीदी है अगर उसी का नाम आ रहा है तो आप उसको फर्दर प्रोसीड करेंगी। वहाँ पर आप ऑफिस कौन सा चूज़ करना चाहती हैं, पूरे पंजाब में कौन सा ऑफिस चूज़ करना चाहती हैं वो बताएंगी आप। आपने कहा जी लाहौर चूज़ करें, लाहौर में फर्दर फिर 5 आगे ऑफिस हैं, फरीदकोट हाउस है, अली कॉम्प्लेक्स है, शादरा है, फिर जोहर टाउन है, DHA है। इनमें से कौन सा आपको सूट करता है? लेट से फरीदकोट हाउस आपको सूट करता है, आप फरीदकोट हाउस चूज़ करेंगी। फिर उसके बाद आप CNIC नंबर डालेंगी अपना, ठीक है, CNIC नंबर डालेंगी और वो रिकॉर्ड फेच करने के लिए आप वो फेच का जो है ना उसको बटन को प्रेस करेंगी। तो अगर आपका रिकॉर्ड ऑलरेडी महकमा एक्साइज के पास मौजूद है तो वो आपका सारा डाटा आ जाएगा उसके सामने, ठीक है। और जो भी फॉर्म है उसको आप फिल करेंगे, आपका एड्रेस है, टेलीफोन नंबर है, सो एंड सो, वो फिल करने के बाद जब आप फाइनल प्रोसीजर में आएंगी तो उसके बाद वो आपको बताएगा कि आपकी ट्रांसफ़र की फ़ीस क्या है। फिर आप उसको आगे फर्दर प्रोसीड करेंगी, वो एक PSID जनरेट कर देगा। वो PSID जनरेट करेगा तो उसकी आपने पेमेंट करनी है, ऑनलाइन पेमेंट करनी है आपने। ऑनलाइन पेमेंट करेंगी, गवर्नमेंट महकमा एक्साइज आपको एक रसीद जो है ना आपके ईमेल एड्रेस पे सेंड कर देगा, ठीक है। उस रसीद को बायर और सेलर दोनों ने, चूँकि उसके ऊपर एक एप्लीकेशन ID है रसीद के ऊपर, उस एप्लीकेशन ID के अगेंस्ट बायर और सेलर दोनों ने बायोमेट्रिक अपनी कर देनी है, ठीक है। और वो ट्रांजैक्शन जो है ना वो चूँकि हमने फरीदकोट हाउस चूज़ किया था तो किसी भी इंस्पेक्टर साहब हैं उनके फेस पे जो ना वो लैंड कर जाएगी। वो ट्रांजैक्शन उनके फेस पे लैंड करेगी, जो भी उनको सिस्टम ने जिसको भी चूज़ किया उनके सिस्टम पे लैंड करेगी। फिर वो उस गाड़ी की इंस्पेक्शन होगी, फिर उनके जो इंस्पेक्टर साहब के एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर हैं, जो उनके ऑफिसर हैं, इमीडिएट बॉस हैं, फिर वो उनके सिस्टम, जब वो इंस्पेक्शन कर देंगे तो वो उनके सिस्टम पे लैंड करेगी, उनके MRA के। MRA जो है वो उसको ट्रांजैक्शन को थ्रू करेंगे तो वो गाड़ी की ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी और कार्ड प्रिंटिंग के लिए चला जाएगा और आपका नाम ऑनलाइन विजिबिलिटी जो है वो MTMIS पे वो शो नहीं शुरू हो जाएगी। वेरी नाइस। यानी हम अब घर बैठ के भी अपनी ये ट्रांजैक्शन वाला प्रोसेस सारा कर सकते हैं, अपनी गाड़ी किसी के नाम या किसी की गाड़ी अपने नाम पे हम करवा सकते हैं, सारा प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन हो गया। आप मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि अगर मैं गाड़ी, लेट्स सपोज मैं आपसे करोला ख़रीदती हूँ
ठीक है, करोला गाड़ी आपकी, आपने 3-4 साल चलाई है और उसके बाद मैं ख़रीद रही हूँ, तो उस पर मुझे जो ये सारी ट्रांसफ़र फ़ीस है वो मिनिमम और मैक्सिमम कितनी आ सकती है? मैम मैकमा एक्साइज ने CVT जो है ना वो इम्पोज किया है हर ट्रांजैक्शन के ऊपर विद इन द 6 इयर्स। ठीक है, 1301 सीसी से, ठीक है, 1300 प्लस जो भी गाड़ी होगी उसके ऊपर CVT प्लेस किया जाएगा फॉर एवरी ट्रांजैक्शन। ओके, यानी एक दफ़ा ट्रांसफ़र होगी तब भी होगा, 2 दफ़ा होगी तब भी होगा। CVT जो है वो रजिस्ट्रेशन जो वैल्यू है उसकी, उसका 1% जो है ना वो चार्ज किया जाएगा। अच्छा, जो उसका रजिस्ट्रेशन फी है उसका 1% चार्ज किया जाएगा। ठीक है, और वो हर साल 10% रिड्यूस होगा, हर साल 10% वो रिड्यूस होता जाएगा। इसी तरह विद होल्डिंग टैक्स फॉर द 5 इयर्स होता है, वो हर गाड़ी के लिए है। 850 सीसी से ऊपर जितनी भी गाड़ियाँ हैं उनके ऊपर उनके कैटेगराइज किया हुआ है उन्होंने। लाइक 1000 सीसी गाड़ी है उसके ऊपर फाइलर के लिए 5000 है, नॉन फाइलर के लिए 15000 है। वो एक पूरा चार्ट है जिसके तहत वो सारी चीज़ें उसको असेस करते हैं। वो सिस्टम में सारी चीज़ें फीड हैं, वो सिस्टम आपको सारा कुछ बता देता है कि आपका CVT टैक्स कितना है, आपका विद होल्डिंग टैक्स कितना है, आपका टोकन टैक्स कितना, वो सारा कुछ जो है ना वो कैलकुलेट करके आपको एक रसीद जारी कर देता है। अब मुझे ये भी बताइएगा कि ये जो ट्रांसफ़र केस है ये कितने टाइम में कंप्लीट हो जाता है? लाइक विद इन अ मंथ, विद इन 15 डेज, कितने टाइम में ये कंप्लीट होता है प्रोसेस? अगर हम कंप्लीशन की बात करें तो अगर हम अभी एट द मोमेंट ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई आप और मैं बायर और सेलर हैं, हम अभी बायोमेट्रिक करेंगे, अंदर जो भी इंस्पेक्टर साहब मौजूद हैं अगर वो मौजूद हैं इस वक्त तो हम जाके इस ट्रांजैक्शन को आज ही क्लोज कर सकते हैं विद इन नो टाइम। और ये ऑनलाइन होने के बाद ये प्रोसेस आसान हो गया सारा। ठीक है, ठीक है। तो जी नाजरीन, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी क्योंकि इसमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन है। कभी भी गाड़ी ख़रीदने जाएं तो डॉक्यूमेंट्स का ख़ास ख्याल रखें।